हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पोएम रीड आउट करेंगे द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है। इसमें कवि बताता है कि हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम कभी ना कभी लाइफ में डिसीजन लेने में डिलीमिया क्रिएट हो जाता है। हमारे मन में एक दुविधा क्रिएट हो जाती है कि हमें लाइफ में ये चूज़ करना चाहिए या ये दूसरी चॉइस अच्छी थी। ठीक है, क्योंकि वो एंड में अपने इस पोइम के थीम के द्वारा बताता है कि जो हमारी चॉइस होती है ना, यंग टाइम या वोकेशनल टाइम, कुछ कोर्स टाइम या स्टडी टाइम, जो भी हम चॉइस लेते हैं, चूज़ करते हैं, उसी पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर हमारी चॉइस अच्छी हो जाती है, सही डिसीजन हो जाता है, तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाता है। इन केस हम रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं तो हमारा फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो देन आफ्टर हमारे हाथ में पछतावा पश्चाताप करने के बिना कुछ भी नहीं हाथ में आता। तो हमें लाइफ में रहते समय सही डिसीजन लेना चाहिए, चाहे वो रास्ता क्यों ना कठिन हो। जहाँ वो कवि अपनी उदाहरण देता है कि मैंने रास्ते में, यानी कि मैंने इजी रास्ता चूज़ किया था, तो बाद में जब लाइफ का एंड आया तो मुझे इस चीज़ का जो रिपेंट हुआ, पछतावा हुआ कि मैंने जो गलत रास्ता चूज़ किया था, लेकिन अब मैं वापस मुड़ नहीं सकता। लाइन पढ़ते हैं। Two roads diverged in the yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one travel long I stood and looked down once as far as I could, to where it bent in the undergrowth. कवि कहता है कि मैं जंगल में खड़ा हूँ, जंगल के रास्ते में दो रास्ते खड़े हैं। ठीक है, ऑटोमन का सीजन है, जिसे हम पतझड़ का सीजन बोलते हैं। मेरे सामने दो रास्ते हैं, डिवर्ज है, टू रोड्स डिवर्ज, दो रास्ते डिवाइडेड हुए हैं, डायरेक्शन है या फॉक कह लो। ठीक है, दो रास्ते हैं। तो मुझे इस बात का खेद है, दुख है कि मैं दोनों रास्तों में एक समय नहीं चल सकता। हमें हमारी लाइफ में भी होता है ना कि मैं स्टडी को ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ या स्पोर्ट्स को प्रेफरेंस दूँ या कल्चर एक्टिविटी को प्रेफरेंस दूँ। ठीक है, तो हम कई बार दुविधा में फंस जाते हैं कि कौन सा जो है सही रास्ता चूज़ होगा। And we one travel long I stood and looked down one as far as I could to whether it bent in the undergrowth. तो मैं रास्ते पर खड़ा रहता हूँ, काफ़ी देर तक सोचता रहता हूँ कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ। तो मेरे सामने जो है छोटे छोटे प्लांट वाले जो रास्ता एक सामने था, अंडरग्रोथ यानी कि छोटे छोटे पौधों वाला एक रास्ता सामने था। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing deer had warned them really about the same. तो मैं दूसरा रास्ता देखता हूँ जो बिल्कुल शांत सा लगता है। ठीक है, बड़ा ग्रासी है, तो एडवांटेड वियर यानी कि चलने के लायक है भी। अभी वहाँ पर साफ़ सुथरा रास्ता वगैरह है। थाउ एज फार दैट द पासिंग दियर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। तो वही रास्ता मुझे लगता है कि वॉकिंग ऑन द रोड जो है, ये रास्ता सही होगा। कहने का भाव कि वो शॉर्टकट अपनाना चाहता है कि जो मुझे सुविधा, सुख सुविधा वाले हैं, जो लाइफ में सुख सुविधा है, फैसिलिटीज़ है, उस चीज़ को गेन करना चाहता है, टफ रास्ता को नहीं अपनाना चाहता। जहाँ से इसी तरह वो मैसेज कन्वे करता है कि जब हम सोचते हैं कि नहीं मुझे मुश्किलों को फेस नहीं करना, मैं इजी रास्ते में चूज़ करता जाऊँ, तो लाइफ में हम इतने कामयाब वगैरह नहीं होते, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता अप डाउन्स वगैरह का। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well it's on the way. I doubt if I should ever come back. तो जब अगली सुबह होती है तो मुझे दोनों रास्ते वैसे सुबह सेम ही लगते हैं। तो कोई भी जहाँ पर जो है लगता है कोई अभी यहाँ पर चला ही नहीं है। नो वन हैड वॉकड ओवर द लीव्स, अभी कोई रास्ते में इसमें चला ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, दूसरे दिन फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने पहला रास्ता क्यों नहीं चूज़ किया। इस तरह मेरे दिमाग में डिलीमिया चलता रहता, तो मैं दूसरा रास्ता जो ईजी वे वाला रास्ता वो चूज़ कर लेता हूँ। फिर लास्ट में वो थीम अपना कंक्लूजन निकालता, आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, द रोड डिवर्स इन द वुड एंड आई लुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस।
कहता ज्यों ज्यों मेरी उम्र बीतती गई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, तो मुझे इस चीज़ का अनुभव हुआ कि जब हम सोचते हैं कि शॉर्टकट वे अपना लें, इजी रास्ता अपना लें, कंफर्टेबल जोन अपना लें, तो हमें उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड में लाइफ में उस चीज़ का पछतावा ही होता है। तो लाइफ में कभी भी इसी तरह पछताता है कि जो मैंने इजी रास्ता चूज़ किया था, शॉर्टकट रास्ता चूज़ किया था, तो उसके द्वारा मैं मतलब कि वो मेरे लिए गलत साबित हुआ। लेकिन अब मैं वापस उस रास्ते में दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो इसकी समरी भी देखते हैं। द पॉइंट्स आर डिलीमा। डिलीमा का मतलब होता है कि दुविधा फंस जाना, कि मान लो दो चीज़ें पड़ी हैं आपके सामने, दोनों स्वीट्स आपकी फेवरेट है, तो लेकिन आपको चूज़ करने के लिए एक ही कहा कि एक ही आपने चूज़ करनी है, तो आपके दिमाग में डिलीमिया क्रिएट हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ लूँ या दूसरी छोड़ दूँ। तो मान लो एक आप चूज़ कर भी लेते हो, लेकिन आपको हमेशा दूसरी चीज़ का पछतावा रहेगा कि मैंने उसे क्यों छोड़ा। ठीक है, तो उसे कह देते हैं डिलीमिया पैदा करना, दुविधा पैदा होनी। द पोइट्स डिलीमिया, पोइट का डिलीमिया क्या है, दुविधा क्या है। द रोड नॉट टेकन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट इन ए सिंपल सिचुएशन। वन डे द पोइट ट्रैवलिंग ऑल अलोन रीचेस ए पॉइंट वियर द रोड फॉक इनटू टू, जहाँ पर जो रास्ता है दो हिस्सों में बट जाता है। रोड फॉक्स इनटू टू यानी कि रास्ता जो दो हिस्सों में बट जाता है। ही फेसेस अ डिलेमिया एज टू विच रोड टू टेकन टू कंटिन्यू हिज जर्नी। उसे इस चीज़ की दुविधा होती है कि अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए मैं कौन सा रास्ता अपनाऊँ, फर्स्ट या सेकंड। He is unable to decide which road to follow. He stands there for long. He gives a careful thought to each. Then he decides to choose the path which seems to be less traveled. जहाँ पर ये गलती करता है, काफ़ी लंबे समय तक सोच विचार के बाद वो सोचता है कि जो रास्ता कम है ना, सीम्स टू बी लेस ट्रेवल लगता है, मैं उसी चीज़ को चूज़ करूँ। ही विज इट विल बी मेक ऑल डिफरेंस टू हिज फ्यूचर लाइफ। ही डिसाइड टू सेव द अदर पाथ फॉर अनदर डे। सोचता है कि जो दूसरा रास्ता है वो बाद में वो उसे चूज़ कर लेगा, ये लेस ट्रैवल वाला करूँ। लेकिन बाद जो समय कभी आता ही नहीं, जो एक बार टाइम निकल जाता है वो वापस मुड़कर नहीं आता, ना एज आती है ना समा आता है। Now he knows that he will not get a chance to go back to। बाद में उसे ये भी चीज़ लाई होता कि वो वापस उस रास्ते में नहीं आ सकता। लेटर ही माइट विश ही हैड टेकन द अदर पाथ। द फीलिंग इन हिज माइंड इज़ दैट सॉर ऑफ सैडनेस। जब वो रास्ते में दूसरे रास्ते में चलने लगता है, आधा रास्ता पार कर लेता है, तो उसके दिमाग में फिर चीज़ फीलिंग आती है, काश में पहला मैंने रास्ता चूज़ कर लिया होता। तो इस चीज़ का उसे दुख होता है। द पोएट फील दैट आफ्टर एजेस from now he would be telling about his decision with a sigh. He would tell how he took the less circuitous road and that had made all the difference in his life। कभी आप जो लास्ट वाली लाइन है करता, उसमें वो डिसीजन देता है, थीम देता है, सेंटर आइडिया देता है कि मेरी लाइफ का यही तजर्बा है कि जब हम इजी रास्ता चूज़ करते हैं तो उसी के आधार पर हमारे सारा जो फ्यूचर डिपेंडेड होता है। एक्चुअली उसने रोड को अपना लाइफ का जो फ्यूचर बताया है कि आपने जो भी चूज़ करना है पहले से ही क्लियर कट चूज़ करो कि आप दोबारा उस चीज़ को मुड़कर नहीं आ सकते। ठीक है, तो मेकिंग ए चॉइस इन लाइफ। द पोएट हैज़ प्रेजेंट द डिफ़िकल्टी ऑफ मेकिंग ए चॉइस इन हिज लाइफ। वी कैन नॉट ट्रैवल ऑल द रोड्स अवेलेबल टू अस। हमारे पास हमारे सामने बहुत सारे चॉइसेस होते हैं कि ये चीज़ अपना लूँ, इस रास्ते में इस चीज़ का करियर अपना लूँ, ये सब्जेक्ट चूज़ कर लूँ, लेकिन जिसमें क्लियर कट है कि मैं इस पर मेरा फोकस, इसमें मेरा फ्यूचर डिपेंडेड है। आपको प्रडिक्शन आपके दिमाग में चीज़ क्लियर कट होनी चाहिए कि मैं अगर ये चीज़ चूज़ करता तो मुझे ये चीज़ मिलेगी इसमें, तो मैं क्या इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ही रास्ता चूज़ करना चाहिए। फिर कभी पछतावा नहीं होता कि हाँ मैंने उस टाइम रास्ता सही क्यों नहीं चूज़ किया। We have to make a choice and that determine our future. The dilemma faced by the poet in making a choice in the dilemma that we all face at some point in our life. We have to make a decision. Only the future reveals whether that decision we took was right or wrong. Having taken a decision, we go on in life. We cannot come back to the revert our decision. Decisions are like the steps that carry us forward. We can only look back, repent our decision.
हम पीछे मुड़कर वापस नहीं आ सकते, सिर्फ देख सकते हैं और पछतावा कर सकते हैं। ए डिसीजन वंस टेकन कैन नॉट बी अनडन। जो एक बार डिसीजन ले लिया वो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। ये कुछ 9-10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को देख लो कि व्हाट डज द पोएट स्टॉप, कभी कहाँ रुक गया था। कभी जो रास्ते में एकदम जंगल के बीचों बीच रास्ते में रुक गया था जहाँ पर दो रास्ते डिवाइड होते थे। तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द टू रोड्स, दोनों के रास्ते की कंडीशन क्या थी कि वो फोकट इनटू टू, दो रास्ते डिवाइड हुए थे और मल्पी पत्तों से भरे हुए थे क्योंकि ऑटोमन का सीज़न चल रहा था। तो व्हाट वाज द पर्सस जो है डिफ़िकल्ट, उसे ये डिफ़िकल्ट था कि कौन सा रास्ता मैं चूज़ करूं, लेकिन फिर बाद में उसने लेस ट्रेवल्ड बाय रास्ता चूज़ किया। विच रोड डज द स्पीकर चूज़ बाय, उसने जो कम रास्ता था उसे चूज़ किया। व्हेन इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू मेक अ चॉइस, हमारे ज़िंदगी में जो है डिफ़िकल्टी कब आती है, जब हमारे पास दो चॉइस होती है तो फिर हमारे पास डिफ़िकल्टी फेस होती है कि कौन से जो मैं चॉइस को चूज़ करूँ। वट ए चॉइस डिड द पोएट हैव टू मेक, कवि की क्या प्रॉब्लम चल रही है, कवि के दिमाग में एक डिलेमिया चल रहा है कि कौन सा रास्ता वगैरह चूज़ करूँ। डिड ही रेग्रेट हिज चॉइस, वाई नॉट, क्या कवि को एंड में पछतावा होता है इस चीज़ का कि मैंने गलत रास्ता चूज़ किया। हाँ, उससे पछताताप होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसने कम रास्ता चुना था कि मुझे इजी रास्ता चूज़ कर लूँ, लेकिन इस रास्ते से मैं उसे जितना फ्यूचर में उसे चाहिए था वो कुछ नहीं मिला। कि पहले तो सोचा चलो इजी वे से मैं सारा कुछ हासिल करूँगा, वो चीज़ वगैरह उसे नहीं मिली। डिस्क्राइब द रोड्स दैट ऑथर कम्स अक्रॉस, रोड्स के बारे में बताओ। आपको पता रोड फोक्स वगैरह थी, जेलो लीव्स पड़े हुए थे, ठीक है। तो अंडरग्रोथ था एक रोड में, छोटी छोटी अभी पेड़ पौधे आ रहे थे। द अदर सीम्स द मोर ग्रासी, तो दूसरा रास्ता ज़्यादा ग्रासी था जिससे उसने चूज़ किया था। डाय द स्पीकर सीम हैप्पी अबाउट हिज डिसीजन, नो, जो कवि है वो अपने डिसीजन से खुश नहीं नज़र आता। पोएट सेज आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय एट दैट द मेड ऑल द डिफरेंस, इसका कहने का क्या मतलब है, कवि कहता है कि मैंने लेस ट्रैवल बाय चुना था, लेकिन इसी के द्वारा जो हम लाइफ में चॉइस कर लेते हैं उसी के आधार पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आ जाता है हमेशा ही, द पोएम द रोड नॉट टेकन प्रेजेंट ए मैन्स डिलीमिया इन द पर्टिकुलर सिचुएशन डिस्कस, कि हर इंसान में एक डिलीमा जरूर क्रिएट होता है कभी ना कभी लाइफ में भी, कौन सा रास्ता चूज़ करें। तो आप इस तब सिचुएशन कैसे आप हैंडल कर पाते हो। द रोड नॉट टेकन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट इज सिंपल सिचुएशन, वन डे द पोएट ट्रैवलिंग ऑल अलोन reaches a point where the road forks into two. He faces a dilemma as to which road to take to continue his journey. He is unable to decide which road to follow. He stands there for long. He gives a careful thought to each. Then he decides to choose the path which seems to be less traveled. He feels it will make all the difference to his future life. He decides to save the other path for the another day. Thought he now that he will not get a chance to go back to it. Later he might wish he should have taken the other path. The feeling in his mind is that of the sorrow and sadness. The poet feels that after ages from now he would be telling about his decision with a sigh. He would tell how he took the less frequented road and that had made all the difference in his life. The poet has presented the difficulty of making choice in life. We cannot travel all the roads available to us. We have to make a choice, and that determines our future. Only the future reveals whether the decision we took was the right or रॉन्ग। अगर आप ये भी क्वेश्चन कर लेते हो, कोई भी कविता की लाइन आती है तो ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर देते हो, तो आपका एग्जामिनर जो है क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, क्योंकि जिस सारे पॉइंट का जो है निचोड़ निकलता, थीम है, सेंटर आइडिया, एक्सप्लेनेशन है। इसको जरूर देखना ध्यान से। थैंक्स बेटा।